नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजीत बासु। कूड़े के ढेर में जिंदगी की तलाश। आज यह मेरा कहानी का शीर्षक है और मैं यह कहानी जो एक सत्य है उस पे अपनी एक घटना के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको आप जरूर पूरा सुने और यह आवाज मेरे कंप्यूटर के माध्यम से और अपने ऑडियो इंटरफेस के माध्यम से आ रहा है, तो मैं अपने कहानी पे आता हूं। यह घटना आप लोगों के साथ भी घटी होगी। कूड़े के ढेर में जिंदगी की तलाश। हम अपने घर के सामान को, अपने दुकान के सामान को कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं और वो कूड़ा किसी एक जगह पे स्थिर रहता है, जिसको कह सकते हैं गांव के अंदाज में खौड़ी बोला जाता है, या शहर के रूप में कूड़ेदान का यूज किया जाता है। वहां पर आप देखे होंगे कि कितने छोटे छोटे प्यारे बच्चे, उनके गार्जियन, उनके भाई, जो कोई भी हो, वो सब वहां पर जाते हैं। उनमें से अपनी जरूरत की सामान को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कबाड़ में बेच करके अपने जीवन जीने का जो जरूरत की सामान होती है उसकी खरीदारी करते हैं। मैं जब एक बार दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली जाने में वह मेरा पहला यात्रा था और एक शहर का पहला दिन, काम का पहला दिन कह लीजिए। वो कुछ इस प्रकार घटना घटती है कि हम जिस दुकान पे थे, एक बड़ी होलसेल की दुकान होती थी। कस्टमर आते रहते थे और अपना सामान लेकर के वापस चले जाते थे। तो हमारे पास क्या हो जाता था कि हमारे जो दुकान का रद्दी सामान, जैसे कार्टून के रूप में और भी कोई सामान होता था, तो उसको बाहर फेंकना पड़ता था। हम अपने दुकान के कार्टून को जैसे ही बाहर फेंकते हैं, वहां पे 4-5 बच्चों का जो झुंड है उस कार्टून पे ऐसे टूट पड़ता है, ऐसे टूट पड़ता है जैसे सोने चांदी का कुछ आभूषण गिरा हुआ हो और उस पे अपना हक जताने के लिए उस पे टूट पड़ रहे हैं। मुझे यह भयावह स्थिति देख के कपकपी सा होने लगा कि ये क्या, ऐसा ही होता है। हम जिसको कूड़ा समझ रहे हैं उस पे लोग इस प्रकार से टूट पड़ेंगे। मैं समझा कि ये कभी कभी होता होगा, लेकिन नहीं। मैं
हर रोज यही चीज देख रहा था। और सिर्फ मैं अपने दुकान के सामने ही नहीं, और अगल बगल की जितनी भी दुकानें थी, हर दुकान के सामने की यही स्थिति थी। हर दुकान के सामने कार्टून से सामान खत्म होता था, कार्टून उसमें से बाहर सड़क पर फेंका जाता था, और बच्चे एकाएक तुरंत उस कार्टून पे टूट पड़ते थे। मैं बाहर निकल के ये देखना चाहा कुछ देर के लिए। जब कस्टमर हमारे पास नहीं थे तो मैं बाहर निकल के देखा तो ये स्थिति कई बार नजर आई, और वो कार्टून के लिए आपस में झगड़ भी जाते थे, लड़ाई भी कर लेते थे। तो ये स्थिति आज भी बनी हुई है। मैं चाहे आप अपने अगल बगल के कूड़े पर, जो कूड़े का ढेर होता है, वहां पर जाकर देखेंगे तो लोग 2-2, 3-3, 4-4 की संख्या में उस कूड़े के ढेर में से कुछ मोती, उनके लिए मोती ही होगा, कुछ निकाल रहे होते हैं, और उन सामान से कबाड़ बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेरा दोस्तों, आप सबसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप जब भी ऐसे बच्चों का झुंड देखें, ऐसे बच्चों को देखें, ऐसे अभिभावक को देखें जो इस स्थिति में है, तो अपने यथाशक्ति अपने हिसाब से उनकी मदद जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम। फिर अगले वीडियो के साथ में अगली घटना, अगली कहानी के साथ में मैं राणा रंजीत बासु फिर वापस आऊंगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को दबा करके मेरे हर नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहें। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।